पटना में जमीन के नीचे से शिव का एक पुराना मंदिर सामने आया। स्थानीय लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये मंदिर 500 साल पुराना है। पटना सिटी इलाके के त्रिपोलिया में कूड़े के ढेर के नीचे ये शिव मंदिर मिला। इस मंदिर में शिवलिंग और चरण पादुका है। मंदिर काले रंग के पत्थर से बना हुआ है। मंदिर मिलने के बाद दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन सवाल उठता है कि मंदिर अगर था तो 500 साल से क्यों जमीन के नीचे कूड़े में दबा हुआ था? क्या इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं? बिहार तक के संवाददाता अनिकेत पहुंचे इस मंदिर का जायजा लेने। पटना के तिरपोलिया में एक मंदिर मिला है जिसे करीब 500 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। हम उसी मंदिर के अंदर मौजूद हैं कि ये मंदिर कूड़े के ढेर के अंदर मिला है। आपको बता दें कि लोग बता रहे हैं कि ये मंदिर करीब 500 वर्ष पुराना है, क्योंकि इस मंदिर में जो ईंट का इस्तेमाल किया गया है, इस ईंटों का बनना करीब 200 साल पहले ही बंद हो गया था। वो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। यही वो वजह कि लोग कह रहे हैं कि करीब 500 वर्ष पुराना मंदिर है। देखिए, यहाँ शिव जी का जो शिवलिंग है वो है जिसका श्रृंगार किया गया है, और साथ ही साथ चरण पादुका जो है वो भी इस मंदिर में मिला है। और साथ ही साथ इन सब के अलावा इस मंदिर में जो इस्तेमाल किया गया इस मूर्ति को, मंदिर को बनाने के लिए ब्लैक पत्थर का। मंदिर के बाहर दर्शन करने पहुंच रहे लोगों की भारी भीड़ है। हालांकि ये लोग मंदिर के नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुरानी दीवारें होने की वजह से इसके नीचे गिरने का डर है। बिहार तक के संवाददाता अनिकेत कुमार की मुलाकात इस इलाके के सबसे बुजुर्ग शख्स से हो गई, जो इस मंदिर में पूजा करने आए थे, और फिर उन्होंने इस मंदिर के विवाद की पूरी कहानी बता दी। के जानकारी ऐसे तो ये मठ लक्ष्मणपुर के नाम से प्रसिद्ध है, जो इस मोहल्ले का नाम ही पड़ गया है मठ लक्ष्मणपुर। और इस मंदिर का आज से करीबन 25 वर्ष पहले ही इसका लोगों में जानकारी हुई। 25 वर्ष पहले 25 वर्ष पहले जो कार्यकर्ता लोग मोहल्ला के सभी लोग इसमें लगे रहते थे, लेकिन ये श्याम बिहारी सिन्हा वो अपने अधीनस्थ में रखते हुए किसी को आने नहीं दे रहे थे। आज से 3 दिन पहले इस मंदिर में लोगों को कुछ स्वप्न आभास हुआ कि हम यहाँ हैं। सभी कार्यकर्ता हमारे इसमें लग गए। मंदिर से पहले यहाँ पर क्या दिखता था? यहाँ खंडहर था, यहाँ कूड़ा करकट से भरा हुआ था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। बाउंड्री दे करके घेर लिया गया था। ये श्याम बिहारी सिन्हा जो हैं वो अपने कस्टडी में कर लिए। कौन है ये श्याम बिहारी? ये एडवोकेट हैं, अच्छे एडवोकेट थे, उनका नाम था, लेकिन थोड़ा सा लोभ के कारण। जमीन किसकी है? ये जमीन है मठ का। कौन से मठ? बोध गया के महंत थे, उन्हीं का ये मठ था। इसके बाद उनको दिया गया उनके ससुर जी थे, मुंशी थे। मंदिर को लेकर स्थानीय जो भी कहानी कहे, लेकिन ये तो तय है कि विवादित भूमि की वजह से ये मंदिर भी छिपा हुआ था। जमीन श्याम बिहारी बाबू का है, ठीक है ना? जमीन है नहीं, ये हड़पे हुए हैं। मठ का जमीन है, ये हड़पे हुए हैं, समझे ना? ये हम लोग का केस भी चल रहा है। ये 13 जनवरी को डेट है न्याय परिषद बोर्ड में, वहाँ हम लोग का डेट है। तो हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हम लोग ये मठ के आदमी नहीं है, हम लोग यहाँ मोहल्ला के सदस्य, हम लोग की कमेटी बनी हुई है। उसी कमेटी में मेरे बड़े भाई हैं, उमा चाचा हैं, ये सब लोग हैं, हम भी हैं। तो 13/1 को डेट है, यही जनवरी को। तो हम लोग जाने वाले थे, उसी पहले भगवान उजागर हो गए, उससे फिर। इस जमीन को लेकर अभी भी केस चल रहा है, जिसकी कोर्ट में सुनवाई होगी। इस जमीन को लेकर लक्ष्मण मठ और श्याम बिहारी नाम के शख्स के बीच विवाद चल रहा है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी और जिसने जमीन खोदकर इस मंदिर को निकाला, उनके अनुसार ये कूड़े के ढेर के नीचे दबा हुआ था। गाय चर रही थी, जिसकी वजह से जमीन खिसक गई और ये मंदिर सामने आ गया। यहाँ गाय चर रही थी, बदधाम से दीवार टूटा, घर 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 आवाज किया। तो हम लोग आए तो देखे थे, अरे थोड़ा सा खुला हुआ था। वहाँ पे देखे काला पत्थर नजर आ रहा है। खोदते गए देखते गए, 4-5 लड़के को बुलाए, खोदते गए, देखे अरे तेरी की ये तो मंदिर है, पूरा एक शिला एक पत्थर का बना हुआ मंदिर है। और ये हमारे समझ से ये राम लला का जिस पत्थर से मूर्ति बना हुआ है, उसी पत्थर का ये पत्थर है। समझ, आज से 500 वर्ष पुराना से भी ज्यादा मंदिर है। ये मंदिर जो है ये 200 वर्ष पहले ईंट बनना बंद हो गया, खजूरिया ईंटा। आप इसी से आंकलन लगा सकते हैं कि कितना पुराना मंदिर होगा। स्थानीय लोगों के अनुसार एक और कहानी है, हालांकि इस कहानी को कैमरे पर नहीं कह सकते।
लोगों की माने तो इस जगह एक महंत रहा करते थे जो इस मंदिर में पूजा करते थे। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी यहाँ से चली गई। फिर इस जगह पे आने का ठीक से रास्ता नहीं था, इसलिए धीरे धीरे ये मंदिर घिर गया, फिर जमीन के विवाद में आ गया और फिर जमीन में समा गया। हालांकि अब जो लोग यहाँ पूजा के लिए आ रहे हैं, उनकी आस्था और जुड़ाव इस मंदिर के साथ हो गई है। देवाल गिरा ना, तब मालूम हुआ कि एगो लिंग है, शंकर भगवान का मूर्ति है। नहीं एक बार चमक हीरा निकला, हीरा कैसा चमक रहा था बाबू, हीरा निकला, वैसे हीरा निकला तो बॉल के तरह चमक मारा, उसको बाद सील निकल गया तो भोला बाबू एकदम जलम ले लिया। देखिए उदरास के माला है। पहले जो जानते थे कि यहाँ पर मठ था, लेकिन किसी को पता नहीं था। गिरने के बाद पता चला कि यहाँ एक मठ था पहले, समझे ना। उसके बाद तो खुदाई भीड़ मंदिर दिखता, लोग को आस्था जगह, लोग को भीड़ आ रहा है, लोग देखने, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ एक। स्थानीय लोगों ने फिलहाल व्यवस्था संभाल रखी है, लेकिन हजारों की भीड़ को मैनेज करना उनके बस की बात नहीं। जमीन के भीतर मिली मंदिर नुमा आकृति में शिवलिंग और 2 पद चिन्हों की खोज से इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया है। हालांकि इस मंदिर के अवशेषों के पुरातन होने, इसके सही समय की पहचान के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। यह मंदिर कितने साल पुराना है, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, मगर ये जगह अब एक धार्मिक स्थल बन चुकी है और यहाँ पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। त्रिपोलिया में एक मंदिर मिला है जो कि 500 वर्ष पुराना है, तो लोगों की लाइन लग गई है और करीब 300 से 400 मीटर तक लोग इस मंदिर का दर्शन करने के लिए लाइनों में खड़े हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।